अभी नहीं तो बांग्लादेश से हिंदू भगाए गए, भारत आ गए, पाकिस्तान से भगाए गए, भारत आ गए, पर भारत से भगाए जाओगे तो कहां जाओगे। अब हम यही कह के अपनी बात विराम कर रहे। सीताराम साधु जी, बागेश्वर धाम की। चलो चल भैया डीजे। दिल्ली से वृंदावन की हिंदुत्व को जगाने की जो यात्रा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अब तेज होती जा रही है। भारत के जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो इस समय सड़कों पर उतरकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के शक्तिपीठ, जिनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री, जिन्होंने 7 तारीख से दिल्ली से वृंदावन के लिए एक पैदल यात्रा शुरू की। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो बांग्लादेश से हिंदू भगाए गए, भारत आ गए, पाकिस्तान से भगाए गए, भारत आ गए, पर भारत से भगाए जाओगे तो कहां जाओगे। अब हम यही कह के अपनी बात विराम कर रहे हैं। सिया राम। प्रार्थना करें किसी को कोई चोट ना लग जाए। सीताराम साधु जी, बागेश्वर धाम की। चलो चल भैया डीजे। आशीर्वाद है भैया, जुग जुग जियो। नीचे आ जाओ, अब जिर खोदा चलने, छतों पे ना टंगे रहो। भैया गाड़ी थोड़ा तेज करो, थोड़ा स्पीड। अब इस पे राजनीतिक और पॉलिटिक प्रेशर बन रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, और वहीं कुछ धार्मिक और कुछ सनातनी लोग हैं, वो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ राजनेताओं की भी टिप्पणी आ रही है। आखिर 97 कंट्री मुस्लिम हो सकती हैं, और अभी थाईलैंड का अगर मैं बात करूं तो वो भी इसमें शामिल है। टोटल 98 कंट्री मुस्लिम कंट्रियों में आती हैं। बहुत कंट्रियाँ भी, 2-4 बहुत कंट्रियाँ भी हैं, और अधिकतर फॉरेन कंट्री के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिश्चियनों की कंट्री होती है। एक सनातन और एक हिंदू की भारत को छोड़कर ऐसा कहीं ना कोई शहर है, ना कोई ऐसा राज्य है, और ना ही कोई ऐसा देश है जहाँ पर बहुमूल्य सनातनियों के लिए बात हो या सनातनियों का वहाँ पर ठिकाना हो। अब आप सोचें, भारत के अंदर जब विभाजन हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान जैसे पुराने समय में जो राजनेता थे वो राजनीति करते थे, पुराने समय में जब विभाजन हुआ तो उस दौरान इंडिया से एक हिस्सा पाकिस्तान के लिए दे दिया गया और उसको बहुमूल्य बना दिया गया और एक जाति विशेष को दे दिया गया, और आज वो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री से जाना जाता है। देखिए हमारी इस छोटी सी रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। आखिर भारत में जो रहने वाले सनातनी हैं और जो हिंदू हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो ये मांग नहीं हो रही, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा और सनातनियों का हिंदुस्तान के अलावा कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जहाँ पर सनातनियों को पूरा फ्रीडम हो, पूजा पाठ की इजाज़त हो, अगर हिंदू राष्ट्र भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? ये बड़े सवाल हैं। इस खबर में आपको विस्तार से बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भारत में ये पहले संत हैं जिनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री की आयु अभी लगभग 27 वर्ष है। 27 वर्ष के एक युवा सनातनी, आप कहें तो एक युवा संत ने, जो बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं, और इंडिया में नहीं विदेशों में भी आज इनकी चर्चे होते हैं। इनके बड़े बड़े मैं कहूँ आपसे तो इनके दरबार लगाए जाते हैं। अब वो दरबार क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल बात जो है वो सनातनियों की है, हिंदुओं की है। हिंदुत्व को आज इतना बड़ा तरीके से दिखाया जा रहा है, और दिखाया भी क्यों नहीं जाए।
क्या भारत के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो गलत है क्या? क्या हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं हो सकता? क्या सनातनियों का कोई राष्ट्र नहीं हो सकता? हो सकता है, और ये तो सालों पहले हो जाना भी चाहिए था। जब हजारों की तादाद में संख्या बढ़ रही है, हजारों की तादाद में मांग उठ रही है, लगभग 80 करोड़ हिंदुओं की आज मांग है कि हिंदू और जो सनातनी हैं, भारत में मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। आज सड़कों से आवाज आ रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, पैदल यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली से लेकर वृंदावन तक। इस यात्रा में बड़े बड़े संत और बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इसके अंदर पद यात्रा कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्ष में आते हैं या पक्ष में आते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान और हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसमें यह कहा गया था इस यात्रा से कहीं ना कहीं देश के अंदर कुछ माहौल बिगड़ सकता है। आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो अचानक से इतनी तेज कैसे हो गई? सवाल बड़े हैं और बात छोटी सी है। पैदल यात्रा निकल चुकी है। 27 नवंबर से यह यात्रा दिल्ली से होती हुई सीधा वृंदावन पहुंचेगी। वृंदावन की धरती से एक बड़ा शंखनाद होगा और हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो लगभग बहुत ही तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इसमें जो राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी भी सेक रहे हैं। और अगर मैं हिंदू राष्ट्र के अलावा आपको सनातनियों की अगर मैं बात करूं, तो जब भारत के अंदर सनातनियों की बात होती है, हिंदू की बात होती है, तो उस पर राजनीति गरमाने लग जाती है। आखिर क्यों भाई? एक जाति विशेष के लिए, सनातनियों के लिए इतना पेट में दर्द किस बात का? जब राम मंदिर के दौरान जब कठारी बंधुओं ने राम मंदिर पर बनने के लिए प्रदर्शन किया था, उन पे मुलायम की सरकार ने हजारों बंधुओं पर गोलियों से उनको भून दिया गया था। तब किसी की आवाज नहीं निकली। ये सवाल बड़े हैं और इन पर मैं रोशनी भी डालने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ।